चारों तरफ हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, तलवारें चमक रही थी, धनुष बाण टन टन कर रहे थे। चारों तरफ मारो काटो की बात शुरू हो गई थी। जल्दी युद्ध शुरू करो, दुर्योधन बार बार पूछता था। पर वहां क्या कृष्ण के लिए कोई व्यास गद्दी लगाई गई थी? कोई कैमरे लगाए गए थे? ना। युद्ध का प्रारंभ है और अर्जुन कह रहा महाराज कुछ प्रवचन सुनाइए। भगवान ने कहा तू पागल हो गया, कोई जगह प्रवचन सुनाने का? बोला नहीं, हमको यही सुनना है। ये बोला बड़ा क्रिटिकल आदमी है भाई। बोला डिप्रेशन में हूं, यही सुनाओ। युद्ध के मैदान में 45 मिनट के अंदर में गीता सुनाई थी भगवान ने। 45 मिनट में 18वें अध्याय तक, 18 अध्याय तक भगवान को बोलने में थोड़ा मन लगने लगा और वो लंबा लंबा श्लोक बोलने लगे। तो जैसे ही बोलना शुरू किया, गला गर्म हुआ, तो अर्जुन ने कहा हे भगवान अब मैं समझ गया, मेरी माया गई, स्मृति आ गई। भगवान बोले जब बोलना नहीं चाहता था तब बोल रहा था बोल बोल बोल, अब गला गर्म हुआ है तो कहता है कि अब मैं समझ गया। हमारी भी हालत ऐसी ही थी, जब हम बोलना चाहते थे तो माइक ठीक नहीं था, अब माइक ठीक है तो 7 बज गए हैं, अब हमारा बोलने का मामला खत्म हो गया। अब यहीं पर आज की कथा को हम विश्राम देंगे। कल चैनपुर वासियों के साथ फिर हम बैठेंगे, सारी दुनिया के लोग इस कथा का श्रवण करेंगे। एक बात सदा याद रखिए, जीवन में जॉन की तरह कभी कोई शास्त्र मिल जाए, कभी कोई गुरु मिल जाए, कभी कोई आह्लादित महात्मा मिल जाए और क्षण भर का भी सत्संग ठीक से हो जाए, क्षण भर की, ज्यादा नहीं, बात मिनटों में बन जाती है, प्यार मिनटों में हो जाता है। फिर उस प्यार के अकॉर्डिंग जब जीते हैं तो प्यार बढ़ने लगता है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर कहां कर रहे हो वो देख के करना। चीट फंड में कर रहे हो या बढ़िया सरकारी बैंक में कर रहे हो, या ऐसी जगह कर रहे हो दुगना होने के नाम पे कि रात को लेके भाग जाएगा, इसको समझ लेना। हमने इन्वेस्टमेंट गलत जगह किया है। अज्ञानियों को दिल दे दिया है, अज्ञानियों को हृदय दे दिया है। देखो दुनिया शरीर चाहती है और सच्चा दिलदार दिल चाहता है। कन्हैया दिलदार है तो हमने उसको शरीर दिए, घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और दुनिया वाले केवल सेल्फिश, जब तक जिंदा हो तब तक तो ठीक है, जब तक माल पानी है ठीक है। रिश्तेदार हो, जब तुम बड़े होते हो तो बड़ी बड़ी बहनें, चचेरी बहनें, ममेरी भूबेरी, जीजा काका सब आ जाते हैं। दिन खराब होते हैं तो अपनी बहनें भी कहते क्या करें, पप्पू का स्कूल था रे नहीं आ पाया। लेकिन वही अगर बड़ा चीफ मिनिस्टर है या डीएम साहब हैं तो दुनिया के जितने रिश्तेदार हैं टाइम निकाल निकाल के बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आते हैं। यद्यपि वो छूते भी नहीं, ऐसे पकड़ते फेंक देते। सोचो, उनको देने के लिए मर रहे हो जिनके पास तुम्हारे देने की कोई कीमत नहीं है। पर जो तुम्हारे दिल को लेने के लिए बैठा हुआ है दिलदार श्री कृष्ण, उससे तुम छुपे हुए फिर रहे हो। दिल देना है तो दिलदार को देना और शरीर संसार को देना। बात इतने में बन जाएगी। इतनी छोटी सी बोध अगर दुनिया में हो तो आप जीवन में आनंदित, आह्लादित, सुखी और मस्त रहोगे। मेरे प्यारों, आप सबको 2 दिनों तक लगातार कुछ ऐसे सूत्र, मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान बच्चों, बच्चियां सब आप बैठी हो, जीवन के जितने प्रश्न होंगे तुम्हारे, ध्यान से बैठना। 3 दिन में तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कोई भी प्रश्न होगा बस दिल में लेके बैठना कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। और 3 दिन, 2 दिन जो कथा बची है ध्यान से सुनोगे तो तुमको लगे ओ माय गॉड, मैंने पूछा नहीं, मुझे जवाब कैसे मिला। क्योंकि मुझे तुम्हारे दिल का खबर पता है। किस लिए पता है? पता है क्योंकि मैंने अभी तक मस्तक पर भगवान राम और कृष्ण और अपने गुरु को रखा है, कचड़ा नहीं लादा है। जब तक वो हैं तब तक तुम्हारे दिल की खबर मुझे पता चलती रहेगी। जिस दिन मैं भी कूड़े ओढ़ लूंगा उस दिन सबकी गति वही हो जाएगी। आप आनंदित रहिए, डरना मत, कुछ छोड़ना नहीं है दुनिया में। मैं 3 दिनों में कुछ छुटाने नहीं आया हूं,
ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। एक गुरु ने कहा ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। 7-8 दिन तक चेला ने सुना। 8वें दिन कहा गुरुजी अब मैंने निश्चय कर लिया, गुरु की बात को मानना चाहिए। आप कह रहे हैं रोज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तो आज निर्णय कर लिया है, एक चीज तो छोड़ूंगा ही। गुरुजी खुश हो गए, वाह बेटा क्या। बोला आज से आपको छोड़ता हूं महाराज। रोज छोड़ते छोड़ते गुरु छोड़ के भाग गया, बताओ। तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि बचपन से लेकर हम पकड़ने में माहिर हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हाय क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। उल्टी शिक्षा मैं नहीं दूंगा, उल्टी बात नहीं कहूंगा। पहली बार तुम्हारे गांव में भी एक मतवाला महात्मा आया है, तुम्हें और पकड़ना सिखा देगा। जो पकड़े हो उससे बड़े चीज को पकड़ना सिखा दूंगा, छोड़ना कुछ